क्या आप भी अपने प्री पैक्ड प्रोडक्ट को मार्केट में सेल या इंपोर्ट करने का सोच रहे हो एंड आपको नहीं पता कि प्री पैक्ड प्रोडक्ट पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए, तो एंड आप अपने अकॉर्डिंग करवा रहे हो तो ये इलीगल भी हो सकता है एंड गवर्नमेंट आप पर एक्शन भी ले सकती है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे LMPC रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैं रिया, स्टार्टअप कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे LMPC रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कौन इसे ले सकता है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है एंड क्या इसकी टाइमिंग रहती है। तो वन बाय वन हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। तो आज की वीडियो आप देखिए बिना स्किप करें लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करते हैं LMPC रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जैसा कि इसकी फुल फॉर्म से ही पता चलता है, लीगल मेट्रोलॉजी प्रोडक्ट कमोडिटी। अगर आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके देन उसे पैकेट करके मार्केट में सेल करना चाहते हो तो पैकेजिंग पे क्या क्या, लेबलिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक का क्या MRP होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, वेट, ये सब कौन डिसाइड करता है। ये सब LMPC एक्ट के अंदर ये सब डिसाइड होती हैं कि एक प्रोडक्ट पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। एंड अगर आपको इसी चीज़ को मैं इजी वे में बताऊं, जैसा कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चर होता है अपने प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करता है या इंपोर्ट करना चाहता है, तो उस प्रोडक्ट पर लेबलिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन की जानी चाहिए, ये इस चीज़ को बताता है। देन इसके बाद बात की जाए कि LMPC रजिस्ट्रेशन किन किन बिजनेस पर एप्लीकेबल रहता है, तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। पहला, टॉयज़ के बिजनेस पर एप्लीकेबल होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का टॉयज़ जो होता है पैकेजिंग करके सेल करते हो तो उस पर आपको LMPC रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। सेकंड आपका हो गया फूड का। अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग कर एंड प्री पैक्ड प्रोडक्ट है तो उस पर भी आपको LMPC रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। थर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपका फ़ैन हो गया या आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए, अगर इनकी आप प्री पैकेजिंग करके मार्केट में इंपोर्ट कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो इसके लिए भी आपका LMPC रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। फोर्थ आपका हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका कॉस्मेटिक। मल्टीपल क्वायरीज आती है हमारे पास कि कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है तो हम इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें से ये भी एक रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी होता है। इसके अलावा अगर आप किसी और प्रोडक्ट की प्री पैकेजिंग करके आप मार्केट में इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये LMPC रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी रहेगा। थर्ड हमारा पॉइंट ये आता है कि LMPC रजिस्ट्रेशन अगर कोई बिजनेस पर्सन ले रहा है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं एंड ये कस्टमर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल रहता है। तो देखिए, अगर आप LMPC रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको LMPC एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट को प्री पैक करके मार्केट में सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। हो गया, सबसे पहले ये कस्टमर को सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, मीन्स सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, उसका MRP सही मेंशन करता है। इसके अलावा उसका वेट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वेट, कि आपको पता होना चाहिए आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस दे रहे हो उसमें सही वेट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्टर का नेम भी मेंशन होता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को उस पार्टी का नेम भी एप्लीकेबल होगा। एंड इसके अलावा ये आपके कस्टमर की सेफ्टी के साथ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है कि अगर आप मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि पैक्ड है तो सही गाइडलाइंस प्रोवाइड हो उस पर, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता कि उसकी पैकेजिंग आपने कब की है, कब वो एक्सपायरी होगा। इसीलिए आपको हर एक चीज़ की जो भी इन्होंने गाइडलाइंस दी है उस सभी को फॉलो करके ही सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है लेबलिंग। देन अदर देखा जाए कि इस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो इसके लिए आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लाइक अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन DSC, डायरेक्टर्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID। एटोशिप बेस पे आपके डॉक्यूमेंट थोड़े कम हो जाते हैं, लाइक GST, MSME, एप्लीकेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID। तो इसी तरीके से ये रजिस्ट्रेशन आपको ईजिली मिल जाता है। तो आप भी अगर अपने प्री पैक्ड प्रोडक्ट को मार्केट में सेल या इंपोर्ट करने का सोच रहे हो तो ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए मोस्ट कंपलसरी है। विदाउट इसके आप मार्केट में डील नहीं कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी कोई डाउट है या आपके बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है बट आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।